हेलो बच्चों। तो आज वाली क्लास में हम लास्ट एक्सरसाइज करेंगे इस चैप्टर की, एक्सरसाइज 8.3। ये एक्सरसाइज आपकी इम्पोर्टेंट है और ये आपको लाइफ टाइम काम आएगी। ठीक है। अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है इसमें कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें आपको अमाउंट बतानी है और सीआई बताना है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको 5 पार्ट गिवन है। फर्स्ट पार्ट देखो, 10,800 फॉर 3 ईयर्स, 10,800 रुपये 3 साल के लिए, और 12:1/2% पर एनम। पर एनम होता है, पर होता है हर, एनम होता है ईयर, हर साल, कंपाउंडेड एनुअली। देखो इसमें अमाउंट और सीआई निकालना आपको। तो देखो अमाउंट ये फॉर्मूला है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर n। यहाँ पे देखो p क्या है बच्चों, प्रिंसिपल, r क्या है, रेट इंटरेस्ट। ठीक है, रेट ये क्या है, रेट क्या है, रेट 25, ये आपका रेट हो गया। ये मिक्स्ड में, ये इम्प्रॉपर में बन जाएगा। तो यहाँ पे P है प्रिंसिपल, R है रेट इंटरेस्ट, N है टाइम पीरियड, ये पावर है ये N, यानी कि टाइम पीरियड। कितना टाइम पीरियड, यहाँ पे 3 ईयर है ना, तो 3 हो जाएगा। देखो रेट होगा 12:1/2% पर एनम। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में था, इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर दिया। 12×2 = 24 और 1 25/2। ठीक है। उसके बाद टाइम है 3 ईयर्स। ठीक है। अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय, यहाँ कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट इंटरेस्ट बाय 100 की पावर n। अमाउंट आपको निकालना है, प्रिंसिपल कितना गिवन था, 10,800। यहाँ पे 1 कुछ नहीं, आपको फॉर्मूले में पुट करना है बस। 1 प्लस रेट इंटरेस्ट 25/2 मल्टीप्लाई बाय 100 की पावर 3। 3 क्यों आया, क्योंकि 3 ईयर उन्होंने गिवन कर रखा आपको। तो 10,800 मल्टीप्लाई बाय 9/8 की पावर 3, यहां से ये सोल्व होके 9/8 आ गया। इतना तो आपको सोल्व करना था बच्चों, मैंने आपको पीछे वाले चैप्टर में आपको बहुत अच्छी तरह समझाया था। तो इतना तो आप सोल्व कर लोगे, मेरे को विश्वास है। तो यहाँ 9/8 आ गया कि पावर 3। अब इसको हमने एक्सपेंड करके लिख लिया, 9/8 9/8 9/8। तो 10,800 मल्टीप्लाई बाय इन तीनों की मल्टीप्लाई 729/512। इसको इससे कैंसिल किया तो ये डिजिट आई है। ठीक है। फिर इसको इस वाली डिजिट से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 15,377.34375। ये क्या आया हमारा, अमाउंट आई है हमारी। अब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट रो निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देना। अमाउंट कितना आया है, 15,377.34 माइनस प्रिंसिपल कितना था, 10,800। तो इसमें से ये माइनस किया तो कितना आ गया, 4,577.34। ये आपका आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट मिल गई, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गई, ये आपको फाइंड करनी थी। अब बी पार्ट में देखो क्या बोल रहा है। बी पार्ट भी बच्चों सेम एज इट इज है, सिर्फ वैल्यू चेंज कर रखी है। इसमें भी यही चीज निकालनी है। देखो प्रिंसिपल गिवन है 18,000, रेट आपको गिवन है 10%, टाइम आपको गिवन है 2:1/2 ईयर। तो पहले हम दो, ये कितने हैं, 2.5 ईयर है ना, यानी कि 2.5 साल है। तो पहले 2 ईयर के लिए निकाल लेंगे, फिर हाफ ईयर के लिए और निकाल लेंगे। तो फॉर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स के लिए अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस r बाय 100 की पावर n। यहाँ पे प्रिंसिपल है 18,000, वैल्यू पुट की 1 प्लस 10/100 की पावर 2, 0 से 0 कैंसिल। यहाँ पे कितना आ गया, 10 1 10 और 1 11/10, 11/10 की पावर 2। 18,000 मल्टीप्लाई बाय 11 की पावर 2 का मतलब 11 और 10 को 2 बार लिख दो, जितनी पावर उसको उतनी बार ही राइट कर दो। तो यह गया 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल।
इनकी मल्टीप्लाई की तो 21,780 आ गया। ये 2 ईयर के लिए था। अब हाफ ईयर के लिए और निकाल लो। हाफ ईयर के लिए प्रिंसिपल दे रखा है 21,780 रुपीज, रेट 10%, टाइम 1/2 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट भाई उसका फॉर्मूला कितना आ गया 1089। तो अमाउंट कैसे आएगी 21,780 प्लस 1089 कितना आ गया 22,869 रुपीज। अब कंपाउंड इंटरेस्ट फाउंड करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देना है। अमाउंट कितना था 22,869 माइनस प्रिंसिपल था 18,000। तो सीआई कितना आ गया 4,869 रुपीज। तो अमाउंट भी मिल गई और कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिल गया जो आपको फाइंड करना था। अब सी पार्ट देखो इसका। बच्चों सी पार्ट भी ऐसी है, बस वही बात है, वैल्यू चेंज कर रखी है। ये क्या है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना गिवन है 62,500। टाइम पीरियड एन की वैल्यू 1:1/2 ईयर, रेट इंटरेस्ट 8%। क्या निकालना आपको अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो प्रिंसिपल आपको गिवन है बच्चों 62,500, रेट है आपको 8% गिवन, तो 8 का आपको हाफ करना है 8/2 4%। ठीक है। तो टाइम कितना गिवन था 1:1/2 ईयर्स। 2 1 जा 2 और 1 3/2, 3/2 मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसल 3 आ गया। तो 3 ईयर्स के लिए 3 ईयर्स वही फॉर्मूला अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस आर बाय 100 की पावर n। प्रिंसिपल गिवन था 62,500, रेट इंटरेस्ट गिवन था 4, नीचे 100, पावर थी 3। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई वाली प्रोसेस के बाद यहाँ पे आपका अमाउंट आ गया 703.04 रुपीज। ये तो आपकी आ गई अमाउंट। उसके बाद आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी तो निकालना है ना। तो अमाउंट का फॉर्मूला था इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, पीछे था अमाउंट इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पीछे था अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, इधर है इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। समझे? हाँ जी। तो इंटरेस्ट फाउंड करना था 700,304 इज इक्वल्स टू 62,500। इधर से आपको इंटरेस्ट की वैल्यू 7,804 मिल गई और अमाउंट आपकी आई गई थी पहले। तो अमाउंट मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, यही आपको फाइंड करना था। बच्चों डी और ई पार्ट बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। तो मैं डी पार्ट को लीव करा रही हूँ, ये आप खुद ट्राई कर लेना, ट्राई योर सेल्फ। मैं आपको ई पार्ट करा रही हूँ, ठीक है। तो ई पार्ट पे आ जाओ। प्रिंसिपल आपको गिवन है 10,000 और रेट आपको कितना गिवन है 8% पर एनम। टाइम आपको गिवन है 1 ईयर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ हाफ ईयरली, अमाउंट का फॉर्मूला अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर n। फॉर सीआई ऑफ हाफ ईयरली, सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल था 10,800, रेट हाफ हो गया, टाइम 2 ईयर्स आ गया। अमाउंट का फॉर्मूला वही पुट कर दो, प्रिंसिपल 10,000, रेट 8, 1 प्लस 8/2 मल्टीप्लाई बाय 100 की पावर 2। यहां से आपको अमाउंट मिल गई 10,816। ये बीच के स्टेप आप देख लेना बच्चों कैलकुलेशन। तो अमाउंट आ गया 10,816। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 10,816 माइनस 10,000 कितना आ गया 816 और ये आ गया हमारा इंटरेस्ट। अमाउंट आ गया, इंटरेस्ट आ गया, यही हमने फाइंड करना था। ऐसे ही डी पार्ट है, मैंने ई पार्ट करा दिया, डी पार्ट आप ट्राई योर सेल्फ खुद कर लेना बच्चों। अब सेकंड क्वेश्चन पे आओ। कमला बोरोड ₹26,400 फ्रॉम अ बैंक। कमला ने एक बैंक से 26,400 पैसे लिए, रुपीज लिए, टू बाय अ स्कूटर, एक स्कूटर खरीदने के लिए, और रेट ऑफ कितने परसेंट रेट है 15% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। तो हमने क्या बताना बच्चों इसमें, वही एक तो अमाउंट सिर्फ अमाउंट ही बतानी है इसमें।
ठीक है, तो व्हाट अमाउंट, उसको कितने अमाउंट पे करना है ये बताना है। 2 साल और 4 महीने के क्लियर द लोन, 2 साल और 4 महीने का लोन क्लियर करने के लिए उसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा ये बताना है। देखो, प्रिंसिपल 26,400, रेट 15%, टाइम आपको गिवन है 2 ईयर 4 मंथ्स। अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर n। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, प्रिंसिपल 26,400, रेट 15, टाइम 2 ईयर। बच्चों टाइम 2 ईयर 4 मंथ्स है, तो पहले हम 2 ईयर्स का निकालेंगे सिर्फ। तो अकॉर्डिंग टू 2 ईयर्स ये कंडीशन थी वो हमने लगा दी। 26,400 मल्टीप्लाई बाय 115 बाय 100 की पावर 2। यहाँ पे 2 बार ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहां से क्या आ गया, ये 2 ईयर की आई है 34,914 रुपीज। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 मंथ्स, ये 4 महीने के लिए सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम बाय 100। प्रिंसिपल कितना है, यह है ना, तो 34,914 मल्टीप्लाई बाय रेट 15 टाइम 4 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 12। तो इसको सोल्व करके क्या आ गया, 1745.70 रुपीज। तो अमाउंट आफ्टर 2 ईयर एंड 4 मंथ्स, 2 साल और 4 महीने के बाद उसको कितने अमाउंट पे करने पड़ेंगे, 34,914 प्लस ये कितना हो गया, 36,659.7 रुपीज। ठीक है, यही था इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। इसमें बोला है फबीना बोरोज ₹12,500 एट 12% पर एनम फॉर 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट। इसमें 2 केस है, फबीना और राधा के। फबीना ने 12,500 पर 12% पर एनम 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट लिया, और सेम राधा ने सिर्फ टाइम पीरियड 10% पर एनम है। ठीक है, तो इसमें क्या बताना है, हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच। राधा या फबीना में से किसको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और कितना। फर्स्ट केस है फबीना वाला। फबीना में प्रिंसिपल हो गया 12,500, रेट 12%, टाइम 3 years। सिंपल इंटरेस्ट लगा दो, क्या था, प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम बाय 100। प्रिंसिपल 12,500 गुणा में रेट 12% बाय में 3। कैंसल, 0 से 0 कैंसल, 0 से 0 कैंसल, इन तीनों की मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, 4,500 रुपीज। ये आ गई फबीना की। अब राधा की निकालने आपको, प्रिंसिपल सेम, रेट बस 10% हो जाएगा, बाकी सेम, टाइम 3 years। अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल गुणा 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर n। तो अमाउंट आ गया बच्चों, ये हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, प्रिंसिपल 12,500, रेट 10, n 3। अब देखो आगे क्या होगा, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से यहाँ पे हमने कैंसिल कर दिया, 5 से, 5 to 10, 5 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा। तो अब यहां से कट होके क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हमने, इस वाली वैल्यू में से वो पीछे वाली वैल्यू माइनस कर देनी है। कितना आ गया, 4,137.50 रुपीज। अब 4,500 में से 4,137.50 हमने माइनस कर देना है, तो कितना बच गया, 362.50। तो फबीना पेज मोर इंटरेस्ट, फबीना को ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, कितना, 362.50 रुपीज। ठीक है, यही था इसमें। अब फोर्थ क्वेश्चन पे आओ। इसमें बोला आई बोरोड ₹12,000 फ्रॉम जेम्स्ड एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। Had I borrowed this sum at 6% per annum compound interest, what extra amount would I have to pay?
तो इसमें प्रिंसिपल 12,000, रेट 6%, टाइम 2 ईयर्स। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो, प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम बाय 100। कितना आ गया? 1440। प्रिंसिपल 12,000, रेट 6%, टाइम 2 ईयर्स। अमाउंट का फॉर्मूला लगा दो, प्रिंसिपल गुणा में 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर n। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इतना, ये सारी वैल्यू पुट कर दी तो कितना आ गया? 1348.3। ये हमारी अमाउंट आ गई। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या था? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ना, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस किया तो ये आ गया 43.20 रुपीज। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन पे आओ। वासुदेवन इन्वेस्टेड ₹60,000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। वासुदेवन ने 60,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं और इंटरेस्ट रेट है 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। व्हाट अमाउंट वुड ही गेट? उसको कितनी अमाउंट मिलेगी? 6 महीने बाद और 1 साल बाद। दो पार्ट गिवन है, एक तो 6 मंथ और एक 1 ईयर। तो देखो फर्स्ट पार्ट देखो पहले, आफ्टर 6 मंथ, 6 मंथ बाद। प्रिंसिपल 60,000, रेट 12%, 12 का हाफ 6 हो जाएगा। टाइम हो गया 6 मंथ्स यानी कि 1 ईयर। हाफ ईयरली के लिए अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर n। प्रिंसिपल 60,000, रेट 6, n 1। वैल्यू पुट करके अमाउंट आ गया आपकी 63,600 रुपीज। ये तो फर्स्ट पार्ट क्या ही है। अब सेकंड पार्ट है आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर के बाद। टाइम 2 ईयर, रेट 6%, प्रिंसिपल 60,000। अमाउंट का फॉर्मूला लगा दो, प्रिंसिपल गुणा 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर n। वैल्यू पुट कर दी, प्रिंसिपल 60,000, रेट 6 n 2। यहां से आपका क्वेश्चन सोल्व होके कितना आ गया? 67,416। ये सेकंड पार्ट की अमाउंट आ गई, ये फर्स्ट पार्ट की अमाउंट आ गई। ये आपसे पूछा था। अब 6th क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। इसमें बोला है अरीफ टुक अ लोन ऑफ ₹80,000 फ्रॉम अ बैंक। कोई अरीफ नाम का व्यक्ति है, उसने 80,000 रुपए का बैंक से लोन लिया है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, रेट इंटरेस्ट 10% लग रहा है पर ईयर। फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट ही वुड ही पेइंग आफ्टर 1:1/2 ईयर इफ द इंटरेस्ट इज, फर्स्ट पार्ट में पूछा कंपाउंडेड एनुअली, सेकंड में कंपाउंडेड हाफ एनुअली। तो पहले ए पार्ट के हिसाब से देखो, कंपाउंडेड एनुअली। प्रिंसिपल सेम 80,000, रेट 10%, उसका हाफ हो जाएगा 5%। टाइम 1:1/2 ईयर यानी कि 1 ईयर और 6 मंथ्स। इसका मतलब ये है। उसके बाद बच्चों पहले 1 साल के लिए निकालो, फिर हाफ ईयर के लिए और निकाल देना। तो फॉर 1 ईयर अमाउंट इज इक्वल्स टू 80,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस 10/100 की पावर 1। 0 से 0 कैंसल, यहाँ पे क्या आ गया? 10 1 10 और 1 11/10। ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहां से 16 होकर आपकी वैल्यू 88,000 आ गई। ये 1 ईयर के लिए होगी, हाफ ईयर लेके और फॉर 1/2 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम बाय 100। यहां से वैल्यू 16 होके आ गई 4400। तो अमाउंट हो जाएगा 88,000 प्लस 4400 कितना आ गया? 92,400। फर्स्ट पार्ट का आंसर ये हो गया। अब बी पार्ट में पूछा कंपाउंडेड हाफ ईयरली। प्रिंसिपल 80,000, रेट 5%, टाइम 3 ईयर्स। अमाउंट का फॉर्मूला 80,000, यहाँ पे ये अमाउंट प्रिंसिपल हो गया 1 प्लस 5/100 की पावर 3। यहां से आपकी वैल्यू 16 की कितनी आ गई? 92,610। बच्चों इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको एक एक वैल्यू समझाऊं। देखो आप 8th स्टैंडर्ड में हो चुके हो, आपको इतना तो पता ही होगा कि कैसे कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल होती है, 2 से क्या कैंसिल होता है, 3 से क्या कैंसिल होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप बहुत बड़े हो चुके हो, आपको ये बातें पता होनी चाहिए।
और डिविजिबिलिटी रूल तो मेनली याद होना चाहिए आपको। तो बच्चों देखो यहाँ पे ये कैंसिल होके 92,610 आ गया। बी पार्ट में यही पूछा था आपसे। अब 7th क्वेश्चन पे आ जाइए। इसमें बोला मारिया इन्वेस्टेड ₹8,000 इन अ बिजनेस। मारिया किसी बिजनेस के अंदर 8,000 रुपीज इन्वेस्ट करती है। शी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। वो 5% इंटरेस्ट पे करती है पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो उन्होंने पार्ट में क्या पूछा आपसे, द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड पार्ट में पूछा द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। देखो फर्स्ट पार्ट देखो, प्रिंसिपल 8,000, रेट हो गया 5%, टाइम 2 ईयर। अमाउंट का फॉर्मूला लगा दो, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर n। कुछ नहीं किया, बस सिंपल बच्चों वैल्यू पुट की है। प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू, ये आपने वैल्यू पुट कर दी सारी, तो अमाउंट कितनी आ गई 820 रुपीज। फर्स्ट पार्ट में यही बताना था अमाउंट। अब सेकंड में देखो, प्रिंसिपल 88, प्रिंसिपल अब ये बन जाएगा, जो अमाउंट आई थी आपका प्रिंसिपल बन जाएगा, ठीक है। बी पार्ट में प्रिंसिपल हो गया 8820, रेट हो गया 5%, टाइम हो गया 1 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिया, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम बाय 100। सारी वैल्यू आपको गिवन थी, तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया 441 रुपीज। यही आपसे पूछा गया था। 8th क्वेश्चन में बोला बच्चों, फाइंड द अमाउंट ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 1:1/2 ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ इट वॉज कंपाउंडेड एनुअली। सभी वैल्यू आपको गिवन है। प्रिंसिपल 10,000, रेट 10%, उसका हाफ 5%, टाइम 1:1/2 ईयर 3 ईयर, हाफ का डबल। बच्चों रेट हाफ करनी होती है और टाइम डबल करना होता है। पीछे क्वेश्चन गए उनमें भी ऐसे ही था, कुछ क्वेश्चंस में रेट हाफ होती है, टाइम डबल होता है। तो रेट हाफ होगी, 10 का हाफ 5, टाइम हो गया 1:1/2 था तो 3 हो गया। वही अमाउंट का फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर n। तो सारी वैल्यू पुट करने के बाद अमाउंट कितनी आ गई 11,576.25 रुपीज। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो। अब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देना। तो अमाउंट हमारी ये आई थी, प्रिंसिपल 10,000 था, तो माइनस करने के बाद कितना आ गया 1,576.25। तो ये आ गया बच्चों हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, जो हमने फाइंड करना था। अब 9th क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन ₹4,096 if he gave if for 18 months as 12:1/2% per annum interest being compounded half yearly। प्रिंसिपल हो गया 4,096 रुपीज, रेट हो गया 25 का हाफ, कितना होता है 12.5। तो रेट हो गया 25/2% पर एनम, टाइम 18 मंथ्स था तो 3 हाफ ईयरली हो गया। अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर n। देखो बच्चों एक बात ध्यान रखना, मैं अमाउंट का फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ये कई फॉर्मूले मैं आपको बार बार इसीलिए बोल के बता रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में अब अमाउंट का फॉर्मूला इज प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर n। तो प्रिंसिपल गिवन था 4,096, सारी वैल्यू गिवन है, तो यहां से अमाउंट की वैल्यू कितनी आ गई 4,913 रुपीज, जो आपको फाउंड करनी थी। ये बीच की कैलकुलेशन आप सेल्फ कर लेना, बाकी इसमें भी देख लेना, ठीक है। तो यहां से अमाउंट की वैल्यू आ गई 4,913 रुपीज। अब 10th क्वेश्चन में आओ, इसमें बोला द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003
एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। इन्होंने बोल दिया कि पॉपुलेशन एक प्लेस की पॉपुलेशन इंक्रीज होके 54,000 होगी 2003 के अंदर, और रेट है 5% पर एनम। तो फर्स्ट पार्ट में पूछ लिया कि 2001 में पॉपुलेशन कितनी थी। क्या पूछ लिया कि 2001 में पॉपुलेशन कितनी थी। सेकंड पार्ट में पूछ लिया व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए, प्रिंसिपल 54,000, रेट 5%, टाइम 2 years। अमाउंट का फॉर्मूला लगा दिया, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर n। सारी वैल्यू आपको गिवन थी, आपने पुट कर दी। ठीक है, प्रिंसिपल 54,000, रेट 5, n की पावर 2। ठीक है, सोल्व करने के बाद कितनी आई, सोल्व करने के बाद आपकी वैल्यू आ गई 48,979.59। 0.59 को आप राउंड ऑफ कर दो। ठीक है, तो इसके 48,979 के करीब आएगी, तो अबाउट इतना लिख देना, अबाउट 48,979 रुपीज नहीं आएगा इसमें। मैंने लगा दिया था, मैंने ठीक से क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, लेकिन आप रुपीज मत लगाना क्योंकि उन्होंने पॉपुलेशन पूछी है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में पूछा है पॉपुलेशन इन 2005। तो वही फॉर्मूला सेम, 54,000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 बाय 100 की पावर 2। यहां से सोल्व होके 0 से 0 कैंसिल, यहां से 2 से ये कैंसिल, फिर 2 से ये कैंसिल, तो 135 आ गया, 21। तो कितना आ गया यहां से 59,535। ये आ गई पॉपुलेशन 2005 की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। 11th क्वेश्चन में बोला है इन ए लैबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर आवर। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 hours इफ द काउंट वाज इनिशियली 5,06,000। तो यहां से प्रिंसिपल तो यही हो गया 5,06,000 रुपीज, रेट हो गया 2.5%, टाइम हो गया 2 hour। अमाउंट का फॉर्मूला लगा दिया, प्रिंसिपल गुणा 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर n। फिर बच्चों आपने यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, जो आपको गिवन थी। तो यहां से कितनी आ गई अमाउंट, ये आ गई, देखो। ठीक है, 5,31,616.25। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ स्कूटर वॉज बोट एट ₹42,000। एक स्कूटर खरीदा 42,000 का। इट्स वैल्यू डिप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 year। प्रिंसिपल 42,000, रेट 8%, टाइम 1 year। अमाउंट का फॉर्मूला लगा दिया, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर n। वैल्यू पुट कर दी, प्रिंसिपल 42,000, रेट 8 n 1। तो यहां से वैल्यू सोल्व होके आ गई 47,040 रुपीज। ठीक है, बस यही क्वेश्चन था आपका 12th। तो क्या पूछा था उन्होंने कि 1 साल बाद उसकी वैल्यू बतानी है स्कूटर की। तो आफ्टर 1 year इट्स वैल्यू विल बी 47,040 रुपीज। 1 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 47,040 रुपीज। तो ये चैप्टर आपका यही खत्म होता है। ये चैप्टर आपको लाइफ टाइम काम आएगा बच्चों, तो थोड़ा इसको सीरियस लेना। तो बच्चों धन्यवाद, आपकी ये क्लास यही खत्म होती है। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों साइंस के चैप्टर के साथ। धन्यवाद बच्चों। ज्यादा से ज्यादा नॉलेज के लिए मेरे वीडियो में बने रहे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।